हो जाता है कि भाई कौन सी वीडियो थी, क्योंकि इतनी सारे लेक्चर्स वहाँ पर लगे होते हैं। तो ये आ गया इंट्रोडक्शन टू चैट जीपीटी। इस पर क्लिक करूँगा मैं, सिंपल मैं चैट जीपीटी में आने लगा हूँ। मेरा तो अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, तो मैंने तो सिर्फ लॉगिन होना है। आप लोग जब पहली दफ़ा, जिसका अकाउंट नहीं है, पहली दफ़ा उसने साइन अप करना है, ठीक है। मैं आपको एक वीडियो भेज दूंगा ग्रुप में, आपको ग्रुप में भी ऐड कर लेंगे आज। ये खुल रहा है, इसे भी खुलने देते हैं, और पैरेलल साथ फाइवर भी खोल लेते हैं। और एक काम और करते हैं कि फाइवर एक और अकाउंट में भी खोल लेते हैं। रिसर्च भी करनी पड़ती है ना साथ साथ। आपने देखा था ना, मैंने सबसे पहले यही कहा था ना कि भाई जिस टॉपिक के ऊपर गिग लगा रहे हो उसकी रिसर्च भी कर लो। मतलब देखो कि कौन लोग हैं, क्या क्या लगा रहे हैं, क्या रेट दे रहे हैं, क्या टाइटल लिख रहे हैं, क्या डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं। हम उनकी सारी चीज़ें देख के नोट करके अपनी गिग को बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि जब हमारी गिग ज़्यादा अच्छे तरीके से लिखी होगी तभी टॉप पर आएगी। और गिग कोई परमानेंट टॉप पे नहीं रहती है, ये ज़हन में रखिएगा। गिग ने 8-10 दिन टॉप पे आना होता है। उन 8-10 दिनों में जिन लोगों ने आपकी गिग को देख रहे हैं, तो अगर कोई बंदा वहाँ से क्लिक करेगा तो आपको क्लिक्स मिलेंगे, और ऑर्डर देगा तो ऑर्डर मिलेंगे। उसके बाद क्या होता है फिर, क्योंकि वो रोटेट करना है ना, आप अकेले तो गिग नहीं लगा रहे हो, इतने सारे लोग गिग्स लगाने लगे हुए हैं। तो जो टॉप पर गिग रहनी होती है कुछ दिनों के लिए, अगर आपने अच्छी गिग लिखी होगी तो कुछ दिनों के लिए जो रहनी होती है वो ऑप्टिमाइजेशन की वजह से रहनी है। और अगर आपको, आप समझ लो गिग लगाने के 10 एक दिन तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आता ज़्यादा अच्छा, तो बहुत फिर कम चांसेस हो जाएंगे कि उसी गिग से दोबारा रिस्पॉन्स आए, ठीक है। अच्छा, अब इधर आ जाते हैं जी। साथ में मैं ना ये भी खोल लेता हूँ, एक और अकाउंट, ये पाकिस्तान वाला लॉगिन भी खोल लेता हूँ। ये नेट जो है ना, मुझे लग रहा है कि ज़रा स्लो है। चलिए, ये देखें आ रहा है ना। आपने कहाँ जाना है? आपने साइन अप पे जाना है, फिर उसने आपसे आपका जीमेल पूछ लेना है। चैट जीपीटी में, ठीक है। चैट जीपीटी है क्या, आपको कंटेंट लिखने में हेल्प करेगा। इवन आपको पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन भी लिख कर देगा। आप सिर्फ उसको बताओगे कि भाई मैंने एक गिग लगानी है, ठीक है, मैंने एक गिग लगानी है ग्राफिक डिज़ाइनर की, लोगो डिज़ाइन की, मैंने एक गिग लगानी है बिजनेस कार्ड्स बनाने की, ठीक है, राइट अ डिस्क्रिप्शन, वो आपको लिख कर देगा। अभी देखिएगा मैं यहाँ से लिखवाता हूँ। इधर आ गए हम। ये मैंने अकाउंट खोला हुआ है। अब यहाँ पर इस वक्त मैं किस लेवल पर हूँ, ये मेरा ख्याल है 2 लेक्चर्स में हम इसे कभी कंप्लीट करेंगे, एक आज का लेक्चर और एक नेक्स्ट लेक्चर। आधी आज हो जाएगी, आधी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में होगी। इस वक्त हम आगे हैं फाइवर पर, और अभी तक मैं बायर लेवल पर हूँ। यानी कि ये वाला लेवल कौन सा है, बायर लेवल है, जिसमें मुझे लोगों की गिग्स नज़र आने लगी हुई हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, स्विच टू सेलिंग। तो जब आपने अपनी गिग लगानी होगी तो आपने स्विच टू सेलिंग पर जाना है। यानी आपने गिग लगाने लगे हैं ना, अब आप ऑफ़र देने लगे हैं लोगों को, कि लोगों को आपकी ऑफ़र्स दिखें, और अगर वो पसंद करें आपको ऑफ़र दें, और आप उस उनकी प्रोडक्ट पे काम करें। मतलब इट इज़ कॉल्ड फ्रीलांसिंग। तो यहाँ से आपने किस पे जाना है, सेलिंग। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें 2 अकाउंट्स हो गए, एक बायर एक सेलर। तो जब आपने कुछ खरीदना होता है तो आप बायर होते हो, जब आपने कुछ बेचना होता है तो आप सेलर होते हो। तो हम बेचना चाह रहे हैं ना, जब हम कहते हैं भाई हमने तो अर्निंग करनी है तो हम बेचना चाहते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इस पर क्लिक करेंगे, बायर होते हैं। बाई डिफ़ॉल्ट जो है ना, उसने बायर को ही सेट किया होता है, ठीक है। उसके बाद ये देखें, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, माई बिजनेस। फिर आपने यहाँ पर आना है, और ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, गिग्स। ऑर्डर्स भी लिखा हुआ है यहीं। इसका मतलब क्या हुआ, आपकी सारी चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही होंगी, यहाँ पर नज़र आ रही होंगी। आपने यहाँ से गिग पर चले जाना है। जी जी बिल्कुल रिकॉर्डिंग हो रही है। कहते हैं जी प्लीज़ क्लिक द बॉक्स। कहाँ जी बॉक्स, कस्टमर्स नहीं, ये तो हेल्प है ना। यहाँ पर कुछ चेक बॉक्स होना चाहिए, प्लीज़ चेक द बॉक्स बिलो टू एक्सेस द साइट। मेरा ख्याल है खुद ही खुल जाएगी। एरर फेल टू डिस्प्ले चेंजेस, प्लीज़ कॉन्टैक्ट सपोर्ट। अच्छा, चल देखते हैं अभी क्या करता है। पीछे आ जाए ज़रा, ये भी लगा हुआ है खोलने ना, इसे कर लेने से क्या करता है ये, योर एक्सेस बीन ब्लॉक्ड। अच्छा, कहता है जी आपकी एक्सेस को हमने इस पर ब्लॉक किया है। वो ऐसे क्यों किया भाई, इधर आ जाए ज़रा, इस पर आए, इधर भी फाइबर खोलने लगा मैं। हाँ, नहीं देनी।
डिस्क्रिप्शन में आपको सिर्फ और सिर्फ वो करने लेने भी लेगा भी नहीं ना, वो आपकी गिग को, वो जो चीज़ें अलाउड नहीं है ना वहाँ पर, वो आप लिख कर अपनी गिग क्रिएट ही नहीं कर सकते, वो वहीं पर रोक के रखेगा। इवन आप टाइटल सही नहीं लिखोगे ना तो आप टाइटल से आगे ही नहीं जाओगे, यानी वो टाइटल भी रख लेगा, आपको कहेगा भाई अपने टाइटल को ठीक करो। जो भाई सर, अल्लाह का शुक्र सर। उस अकाउंट को कुछ हुआ है जिससे मैं पढ़ाता होता हूँ। चलो जिस पर क्लिक करें, अब आया ना बटन, ऑथेंटिकेशन चेक कर रहा है। ये कह रहा है दबा के रखें जी माउस को जब तक मैं ज़रा देख लूँ। क्यों कर रहा है ऐसे पता है? ये चेक कर रहा है कि आप कोई रोबोट तो नहीं हो। रोबोट का मतलब क्या होता है, बोट का मतलब क्या होता है? बोट का मतलब होता है कि कोई हैकिंग एक्टिविटी तो नहीं हो रही है, कोई हैकर तो नहीं आया इस वेबसाइट के ऊपर। वो देखे ना, बोट कुछ ऐसे बोट्स होते हैं जो हम लोगों ने एप्लीकेशंस के लिए बनाए होते हैं, और कुछ ऐसे बोट्स होते हैं जो हम लोगों ने एप्लीकेशंस को हैक करने के लिए बनाए होते हैं। तो वो ये देखना चाह रहे थे कि आप हैकर तो नहीं है कोई, लेकिन खुल गया ना उसके बाद। और यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, क्रिएट न्यू गिग। मैं क्या लिखा हुआ आ गया ना यहाँ पर, क्रिएट न्यू गिग, इस पर क्लिक करते हैं जी। आ जाए इधर वापस इस अकाउंट पे। अब इधर आ जाते हैं, हम एक गिग लगाने लगे हैं। किस चीज़ की लगाएं भाई? सोशल मीडिया डिज़ाइन की लगाएं। लिखते हैं, सोशल मीडिया लिखते हैं या ग्राफिक एंड डिज़ाइन। नेट जरा स्लो चल रहा है। यहाँ से मैंने एक गिग खोलनी भी है, और उधर आए ज़रा। आगे हम यहाँ पे, ये हम गिग मोड में हैं इस वक्त। अब मैं गिग लगाने के मोड में आ गया हूँ। गिग क्या है? हमारी ऑफर, जो हम फाइवर के ऊपर ऑफर देने लगे हैं। ठीक है, ये आ गया जी मेरा। इस पे भी मैं क्लिक करके इसे भी लॉगिन कर लूँ। आपका भी बना हुआ है, ठीक है। इस पे आ जाओ, सोशल। ये ऑटो सजेस्ट नहीं आ रहा है ना, इसका मतलब है नेट स्लो है। मैं अपना नेट चला दूँ फिर। जैसे नहीं चलता? हाँ नहीं, मैंने यूफोन का, मेरे पास यूफोन का पैकेज है। जैज नहीं चलता यहाँ। कब? चलो मैं चलो मैंने वो दूसरा ले लिया यहाँ से, जो है ना। ठीक है, इसको ज़रा रिफ्रेश कर लें पेज को। आई होप के अब चलेगा। ये देख रहे हैं, ये पहली ऑप्शन आ रही है। यहाँ पर क्या बता रहे हैं हम? टाइटल, अपनी गिग का टाइटल लिखना है यहाँ पर हमने। आगे सोशल मीडिया मैनेजर, सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन। चले हम कहते हैं ये वाली हम गिग लगाना चाहते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन। जो ग्राफिक जानते हैं वो भी लगा सकते हैं, जो कैनवा जानते हैं वो भी लगा सकते हैं। जो कैनवा यूज़ कर सकते हैं ना, मोस्टली 80% तक आजकल जो पोस्ट लगती हैं या जो फेसबुक पे ऐड चल रहे होते हैं ना, वो सारे कैनवा में ही बने होते हैं। और कैनवा में बनने का मतलब है कि कोई भी कैनवा यूज़ कर सकता है। 1 घंटा बैठेंगे तो आपको कैनवा यूज़ करना आ जाएगा, इसलिए कि उसमें आपने कोई चीज़ क्रिएट नहीं करनी है, उसमें सारी चीज़ें ऑलरेडी क्रिएटेड हैं, आपने उसको इंटेलिजेंटली बस खुद से यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पर आया हूँ जी। क्लाइंट, अच्छा हम ये ना समझेंगे जो हमें हायर कर रहा है वो सिर्फ इसलिए हायर कर रहा है कि उसे ये काम करना नहीं आता। वो हमें इसलिए हायर कर रहा है कि उसकी एक कंपनी है, मतलब हर काम के लिए उसने कोई बंदे रखे हुए हैं ना। ऐसे तो नहीं है ना, मिसाल के तौर जैसे मैं हूँ, अब मैं ये कहूँ भाई मैं पढ़ा भी रहा हूँ, मैं अभी पढ़ाते पढ़ाते एकदम इन्फॉर्मेशन आया तो मैं नीचे इंक्वायरी ऑफिस में चला जाऊँ,
फिर एकदम एग्जाम है तो मैं उस कमरे में चला दूँ, ऐसे तो नहीं हो सकता ना, हर काम के लिए हमने डिप्यूट किए होंगे लोग। तो ये बेसिकली टीम वर्क होता है ना। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि कैनवा जो बनवा रहा है आपसे उसे कैनवा आता नहीं होगा, लेकिन उन्होंने काम के लिए टीम तो रखनी है ना, टीम तो हायर करनी है ताकि काम जल्दी हो। अगर एक ही बंदा सारे काम कर रहा होगा, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि ऐसे कैनवा से उठाया और लगा दिया, मतलब ऐसे नहीं है, उसको हमने मॉडिफाई करना है, चेंजेस करने। मिसाल के तौर पर वहाँ पर जो तस्वीर किसी और की लगी हुई है, मैं चेंज करना चाहता हूँ, उधर का बैकग्राउंड कुछ और है, मुझे नहीं अच्छा लग रहा, मैं चेंज करना चाहता हूँ, ये सारी चीज़ें अंदर भी मिल जाएंगी। सारी ऑप्शंस कैनवा में है। अलबत्ता तस्वीर तो मैंने अपनी लगानी होगी ना, या मैंने किसी से लोगो बनवाया हुआ है तो अपना लोगो लगाना होगा, तो वो तो चेंज करूँगा ना मैं खुद से। अच्छा, ये आपको पता नहीं ये क्यों आ रहा है यहाँ पर, ये भी पता है आपको। टॉप फोकस कीवर्ड आ रहे हैं ना, किसकी वजह से आ रहे हैं? इस एक्सटेंशन की वजह से आ रहे हैं। कौन सी एक्सटेंशन है? फाइवर क्विक व्यू, ये हमने इंस्टॉल की हुई है। सो मैंने जैसे ही कीवर्ड लिखा उसने कहा ये टॉप कीवर्ड्स हैं इसके, क्योंकि हमने जब गिग लगानी है ना तो हमने उसमें कीवर्ड्स भी देने हैं, हमने अपनी गिग में कीवर्ड्स ऐड करने हैं। तो जो कीवर्ड ऐड करने में अब हमें हेल्प हो गई ना। अगर मैं ये वाली एक्सटेंशन इंस्टॉल नहीं करूँगा तो फिर मुझे खुद से ही बहुत सारी रिसर्च खुद करनी पड़ जाएगी। तो ये रिसर्च मुझे किसने करके दे दी? फाइवर क्विक व्यू ने करके दे दी। और ये देखें स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 27 से, दूसरी लाइन में 5 पर आ गए, तीसरी लाइन में 4 पर आ गए, अगली लाइन में 2 पर आ गए। तो कहते हैं ये कीवर्ड्स हैं जो मोस्ट पॉपुलर कीवर्ड्स हैं, और आपको अंदाज़ा हो रहा है कि पहली लाइन में या 1.5 लाइन में मोस्ट पॉपुलर कीवर्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं। मतलब वो उनका यूज़ कितना ज़्यादा हुआ है, जो ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं हमने वो वाले कीवर्ड्स इस्तेमाल करने हैं। चलो जी अब इधर आ जाते हैं वापस, और ये पोस्ट आ गई हमारे पास। मिसाल के तौर पर जी, आई विल डिज़ाइन सोशल मीडिया पोस्ट एड्स इन 12 आवर्स, ये एक ऑफर आ गई, एक ऑफर ये, दूसरी ऑफर पढ़ो। अब देखें ना, मैंने ये ऐड बनाना है ये वाला, अब मुझे खुद माइंड देखना पड़ेगा ना कि भाई जो लोग ये ऑफर कर रहे हैं वो कैसे ऑफर कर रहे हैं, क्योंकि मेरा कंपटीशन तो इन लोगों से है ना। जब मैं अपनी गिग लगाऊंगा तो बेसिकली तो मैंने इनके साथ मुकाबला करना है और मुझे टॉप पर आना है, और इनके साथ मुझे खड़ा होना है कि भाई कोई भी बंदा को मेरा भी इंप्रेशन नज़र आए किसी को, और जब मेरा इंप्रेशन उसको नज़र आए तो वो भी मुझे ऑर्डर प्लेस करता है कि नहीं करता। तो ऑर्डर प्लेस करने के लिए मुझे कुछ ऐसा दिखाना पड़ेगा ना जो उसको अट्रैक्ट करे। अच्छा, अब यहाँ पर आगे अब आपको पता लग रहा है ये भी लेवल 2 है, ये भी लेवल 2 है, ये भी लेवल 2। प्रीवियस क्लास में पढ़े थे ना हम लोगों ने लेवल्स जी। और देखें ज़रा, ये भी लेवल 2 है, इसके आगे कुछ लिखा हुआ है? अच्छा जी इधर है, ये इसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ। अच्छा ये क्या लिखा हुआ है? फाइवर्स चॉइस, इसका क्या मतलब है? फाइवर चॉइस रिकमेंड्स सर्विसेज दैट पीपल लव फॉर सुपर वर्क एंड डिलीवरी। ये बंदा जो है ना, ये नई चीज़ इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई है, पता लग रहा है? ये नया है हुआ ना इसके साथ, ये उसमें नहीं था जो हमने प्रीवियस क्लास में लेवल्स पढ़े थे, नहीं था ना ये लेवल्स में। इसमें लिखा है फाइवर चॉइस। इसका क्या मतलब है कि अब इसको फाइवर रिकमेंड कर रहा है आपको, क्यों? इसकी सर्विसेज की वजह से। मतलब इसने जो ऑर्डर्स कंप्लीट किए, फाइवर को उसके डिज़ाइन भी अच्छे लग रहे हैं और फाइवर्स को उसकी सर्विसेज भी अच्छी लग रही हैं, तो ये कह रहा है ये फाइवर चॉइस है। तो इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी बंदा फाइवर चॉइस पे आएगा तो रिकमेंड करेगा ना, मतलब कोई बायर होगा उसके आगे लेवल 1 लेवल 2। अब एक बायर को क्या पता व्हाट इज़ लेवल 1 लेवल 2? ये तो आप लोग सीख रहे हैं तो इसलिए पता है। जिसने कुछ परचेज करना है उसने पहले फाइवर सीखना तो नहीं ना, उसने तो फाइवर आना है और परचेज कर लेना है। तो यहाँ पर उसको जब ये नजर आएगा ना फाइवर चॉइस, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको फाइवर रिकमेंड कर रहा है। ये फाइवर की रिकमेंडेशन, ये नई चीज़ है। हाँ, ये आपसे कहा हुआ है ना मैंने कि नई नई चीज़ें आती रहती हैं। आपने जो प्रीवियस बैच पढ़ा था उसमें ये ऑप्शन नहीं था जब आपकी प्रीवियस क्लास चल रही थी, ये अभी बिल्कुल लेटेस्ट है। अच्छा, अब दूसरे ने क्या लिखा है? आई विल डिज़ाइन कैनवा टेम्पलेट्स फॉर योर सोशल मीडिया पोस्ट। ठीक है, ये आ गया। आगे लिखा है आई विल, देखें अब इसने लिख भी दिया कैनवा, ऐसे नहीं है कि वो मतलब कह रहा है मैं आपको ना कैनवा की टेम्पलेट्स बनाकर दे दूंगा ताकि आप खुद ही डिज़ाइन करते रहें कि किस किस तरह की चीज़ आपको चाहिए। आई विल डिज़ाइन सोशल मीडिया पोस्ट, इंस्टाग्राम पोस्ट, फेसबुक पोस्ट एड्स 4.9 370 लेवल 2 जी। कह रहा है किसको लोगे? मैं कहता हूँ यार इसकी नकल मारते हैं, क्या ख्याल है? जिसको फाइवर ने रिकमेंड किया, इसको खोल लेते हैं हम ज़रा। और इसका रेट क्या आ रहा है? पाकिस्तानी 12,000 रुपये हैं, तो इसे खोलते हैं। और ये देख रहे हैं इसके ऊपर एक इमेज लगा हुआ है, लगा हुआ है। जी जी बिल्कुल होगा, हो सकता है नया हो, ये भी हो सकता है। क्या लिखा हुआ है? 3 ऑर्डर्स इन क्यू। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है, 3 ऑर्डर्स इन क्यू। अब आगे लेवल लिखा हुआ है
मैं यहाँ बता दिया सिर्फ कौन सा लेवल है, देख लें किस लेवल का है। ये नहीं है कि कोई बहुत हाई फाई लेवल पर था वो। असल में क्या है, वो ये कह रहा है, फाइवर ये कह रहा है कि मेरे जो स्टैंडर्ड्स हैं ना उनको सबसे अच्छा मीट करने लगा हुआ है, कि मतलब डिज़ाइनिंग भी इसकी अच्छी है और ऑन टाइम डिलीवरी भी इसकी अच्छी है। ये उसका स्टैंडर्ड है ना, ये उसने अपना खुद से स्टैंडर्ड बनाया हुआ है कि मैं किसको पसंद करूँगा। जैसे कॉलेज वाले आपको इनाम शराब नहीं देते जब सर्टिफिकेट करते हो, एक बंदा टॉप करता है तो कॉलेज वाले क्या देते हैं ना, कॉलेज चॉइस, एक ट्रॉफी देते हैं, कभी कुछ देते हैं, कभी कुछ देते हैं, तो कोई चीज़ आपको मिल जाती है ना। अच्छा, अब इधर आ जाते हैं। अब डिज़ाइन ये मिल गया हमें जी, आई विल डिज़ाइन 60 सोशल मीडिया पोस्ट, ग्राफिक्स, सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन, ये इसने दिया। अब हमें क्या करना है, टाइटल लिखना है इसका, ठीक है। टाइटल पे आ जाते हैं जी, आई विल डिज़ाइन ये लिखा है इसने। अब हम ये करते हैं, आई विल डिज़ाइन, इसने क्या लिखा जी, 60 सोशल मीडिया पोस्ट। आ जाते हैं, इसी को मैं पकड़ता हूँ पहले, बाद में मैं साथ वो भी बताऊंगा कि आप उधर से कैसे हेल्प लोगे। जरा देखें वो भी खुला है कि नहीं खुला, ये खुल रहा है ना मेरा। कहता है भाई जीमेल से कनेक्ट हो जाओ, मैं कहता हूँ जी हो जाओ। हॉटमेल से भी हो सकते हैं अगर आपका हॉटमेल का अकाउंट हो तो, दोनों ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। इसे कनेक्ट होने देते हैं और इधर से आ जाते हैं वापस फाइवर पर। और ये क्या कहता है, यहाँ पर आके टाइटल लिखो, लुक्स गुड हाउएवर शॉर्ट टाइटल्स सेल बेटर। इसका क्या मतलब है, कहता है कि आपका टाइटल काफ़ी लंबा चौड़ा है। एक तो आई विल ट्वाइस आ गया ना, आई विल एक उसने खुद से लिख कर दिया था, एक तो हम इसको रिमूव कर दें। I will design 60 social media posts, graphics, social media post design। ठीक है, कहता है डिज़ाइन भी बनाऊंगा। हम कहते हैं सोशल मीडिया ग्राफिक्स को निकाल देते हैं। ये देखिएगा जरा, मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करने लगा हूँ। आई विल डिज़ाइन 60 सोशल मीडिया posts and add design। और ये आखिर वाले ख़त्म कर दूं। जी लिखा गया। अच्छा, एज ए ऑप्टिमाइज़र जो है ना, हम लोग रिकमेंड नहीं करते कि ये जो सिंबल मैंने अभी इस्तेमाल किया बीच में, किया ना, कॉमा, डिजिटल मार्केटर्स को पता है ना कि मैं मना करता था कि भाई एक्स्ट्रा चीज़ें यूज़ नहीं करनी आपने। सो मैंने लगाया, अगर मुझे लगाने की ज़रूरत पड़े लगा सकता हूँ। कुछ अर्सा पहले आप सिंबल यूज़ नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब उन्होंने एक आधा सिंबल आपको अलाउ कर दिए यहाँ पे। पहले प्रीवियस क्लास तक जब मैं पढ़ा रहा था ना, तो हम कामा सिंबल भी यूज़ नहीं कर पाते थे, यानी कि वो कहता था इलीगल कैरेक्टर है। जैसे अभी आपने देखा था कि पोस्ट लिखी, डिज़ाइन लिखा गया था लंबा चौड़ा सा, मैंने टाइटल तो लिख दिया था ना, लेकिन उसने ये कहा था कि नहीं भाई आप कोशिश करेंगे 60 कैरेक्टर्स तक रखें। हालांकि उसने ऑप्शन कितनी दी हुई है, 80 की दी हुई है, लेकिन कहता है भाई आप अपना जो है ना वो टाइटल ज़्यादा बड़ा ना करें, क्योंकि ज़्यादा बड़ा करेंगे तो इतना लोगों को अट्रैक्ट नहीं करेगा वो। ठीक है, सो मैंने इसको थोड़ा सा बेहतर कर लिया और मैंने कहा आई विल डिज़ाइन 60 सोशल मीडिया पोस्ट एंड एड डिज़ाइन। उसने 60 का है, तो ये हम कुछ थोड़ा सा उससे बेहतर कर देते हैं। यानी आपको मैं साइंस बताने लगा हूँ क्या करना है। यानी आप अब जिसको कंपटीशन करने लगे हुए हो उसके मुकाबले पे आ रहे हो ना, तो उससे बेहतर कोई चीज़ दोगे ना। जैसे यहाँ पर हलीम मिल रही है ना भाई, तो ये 100 रुपये की देता है, तो सारे को नया बंदा आ जाए तो लिख के लगाते जनाब 80 रुपीज़ की हलीम। मुझे नहीं पता, मैंने वैसे आपको एक अंदाजा दिया, मैंने खाने के लिए नहीं, बाकी जनरल एग्जाम्पल दिया। ठीक है, हाँ बिल्कुल, ये वाला फैक्टर भी है। इसका मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था। मैंने ये भी बताया था कि लोग ये समझेंगे, लेकिन कम पैसों का मतलब ये है ना कि मतलब एक बंदा जो है वो गिग दे रहा है 12,000 रुपये की, और एक बंदा गिग देना शुरू हो जाए 1200 रुपये की। ये ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया। इतना बड़ा फ़र्क आपने नहीं डालना।
आपने थोड़ा फ़र्क डालना है, लेकिन उसके बाद आपने अपने गिग में मेंशन भी करना है कि भाई ये जो ऑफ़र हम कर रहे हैं ना, लिमिटेड टाइम ऑफ़र है, और ये ऑफ़र हम इसलिए कर रहे हैं कि वी आर फ्रेशर्स, अभी हम लोगों ने काम शुरू किया है और ये हमने सिर्फ 10 डेज़ की ऑफ़र दी हुई है। तो जो लोग 10 डेज़ तक अपना ऑर्डर हमें देंगे, हम सिर्फ उनको इस पैकेज के ऊपर ऑफ़र करेंगे, ठीक है जी। आगे देखें, हो गया जस्ट परफेक्ट। इसका क्या मतलब हुआ? ठीक बन गया। इसका मतलब क्या हुआ? टाइटल ठीक लग गया। अगर ये रेड कलर में होता तो इसका मतलब टाइटल ठीक नहीं लगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे क्या आ गया जी? कैटेगरी, और नीचे क्या लिखा हुआ आ रहा है? सजेस्टेड कैटेगरीज आ रहा है ना नीचे लिखा हुआ। तो कहता है भाई इसके लिए ये कैटेगरी सजेस्टेड है, इनको चूज़ कर लो। मैंने चूज़ कर लिया, हो गई खुद ही उसने चूज़ कर दी मुझे। आगे चले, आगे क्या पूछता है? सिलेक्ट सर्विस टाइप। कहता है क्या आपका ये? सोशल मीडिया पोस्ट है, ओके। अब आगे नीचे आकर देखते जाएं, फेसबुक ऑप्शंस आ रही है ना नीचे सारी। कहता भाई क्या देने लगे हो आप? इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट। अब आप ये देखो, आपको एक और चीज़ भी पता लगती जा रही है कि ये सारे प्लेटफॉर्म पे आपको भी होना चाहिए। हाँ, मतलब फेसबुक का पता है, इंस्टा का पता है, लिंक्डइन का मैंने बताया हुआ आपको, पिंटरेस्ट पे भी है। ये भी आजकल बहुत ग्रोइंग प्लेटफॉर्म है हमारे पास, ठीक है। पिंटरेस्ट पे, ये भी सोशल मीडिया आपका। ट्विटर पे भी अपना अकाउंट बनाया है, यूट्यूब भी आपका होना चाहिए। ये मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ भाई इन चीज़ों को मैं ऑफ़र कर रहा हूँ। कह रहा है इन प्लेटफॉर्म्स पे मैं आपको पोस्ट बनाकर दूंगा। अच्छा, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है? टाइप। अब ये रखे, मैं आगे नहीं जा रहा हूँ, ये वाइट एरिया हुआ है ना, इसका मतलब क्या हुआ? मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। दूसरे नंबर पर क्या लिखा हुआ है? टाइप। अब मैं टाइप पर आ गया। कह रहा है सिलेक्ट टाइप ऑफ पोस्ट दैट यू विल डिज़ाइन। कहता है भाई किस तरह की पोस्ट आप डिज़ाइन करोगे। अब यहाँ पर हमें ये बताना है कि हमारी पोस्ट किस तरह की होगी। नंबर 1, एडवर्टीजमेंट। भाई मैं एडवर्टीजमेंट के लिए भी पोस्ट डिज़ाइन कर दूंगा। सोशल मीडिया, कैरोसेल। अच्छा, ये कैरोसेल क्या होते हैं? अब अक्सर इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर एड्स देखते हो ना, तो एक ऐड जो होता है वो एक तस्वीर पर मुश्तमिल होता है, लेकिन कुछ एड्स ऐसे होते हैं जो एक से ज़्यादा इमेजेस होते हैं। इस तरह करके आप देखते जाते हैं। इस तरह की जो एड्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कैरोसेल एड्स। अब एज ए डिज़ाइनर अगर मैं बात करूँ, इस वक्त तो हम एज ए डिज़ाइनर बात नहीं कर रहे हैं, एज ए डिजिटल मार्केटर डिज़ाइनर बात कर रहे हैं। कि अगर मैं एज ए डिजिटल मार्केटर ये बात करूँ तो हम कैरोसेल एड्स को रिकमेंड नहीं करते। इसकी वजह क्या है? कि इसकी वजह यह है कि कोई भी बंदा बहुत सारे स्क्रॉल्स खुद नहीं करेगा। क्या करेगा? मतलब मैं कोई चीज़, मैं इस तरह स्क्रॉल तो कर रहा हूँ ना, इस तरह तो मैं देखने के लिए कर रहा हूँ। लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में मैं बहुत कम स्क्रॉल करता हूँ। जैसे किसी वेबसाइट को खोलते हैं, उस पर भी स्लाइडर लगा होता है ना, उसके लिए भी कभी आज तक नहीं हुआ कि किसी ने पूरे स्लाइडर्स को देखा हो। वेबसाइट खुलती है, एकदम नीचे जाता है और अपने कंटेंट को देखता है। तो ये वो भी एक किस्म का कैरोसेल है। तो कैरोसेल एड जो होते हैं वो इतने सारे रिकमेंडेड नहीं होते। यानी मैं जब अपने क्लाइंट से बात कर रहा होता हूँ तो मैं उन्हें रिकमेंड नहीं कर रहा होता कैरोसेल एड्स, ठीक है। चलो, ये तो एक बीच में बात आ गई। इन्फोग्राफिक्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? कोट्स। ये बता रहा हूँ मैं क्या क्या चीज़ें दे रहा हूँ मैं उसको। पहले मैंने उसे प्लेटफॉर्म्स बताए, फिर मैंने उसे बताया किस तरह की डिज़ाइनिंग उसके लिए मैं करूँगा। तीसरे नंबर पे मैं कहता हूँ लैंग्वेज। किस लैंग्वेज की पोस्ट बनाओगे भाई? यहाँ से लैंग्वेज चूज़ करेंगे हम। मैंने कहा भाई इंग्लिश की पोस्ट बना दूँगा। अब आगे क्या आ गया? क्या आ गया? कीवर्ड्स। कहते हैं हाँ भाई आपके कीवर्ड्स कौन से हैं, ठीक है। अब पोस्ट क्या है हमारी? आई विल डिज़ाइन 65 सोशल मीडिया डिज़ाइंस। नीचे आओ, उधर आ जाए वापस उधर। यही था ना? ओके, एक काम करें जरा, इसके पिछले चलें, पीछे वाले पेज पर चलें। यही था, मिल गए कीवर्ड्स ना यहाँ से मुझे। पहला क्या है? देखिए इस पर क्या लिखा हुआ है? 27, मतलब सबसे ज़्यादा रैंक इसी का ही है। इसका मतलब है, कहता है कि इसकी जो रैंक वैल्यू है वो 27 है। और इधर आकर देखो, बिजनेस फ्लायर की रैंक वैल्यू क्या है? 1 है। तो मुझे किसको रिकमेंड करना चाहिए? 27 वाले को, लाजमी बात है। तो मैं एक कीवर्ड ये यूज़ करता हूँ, सोशल मीडिया पोस्ट। आ जाते हैं इधर। आधा आज करेंगे, आधा अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। सोशल मीडिया लिखा। अच्छा, आगे क्या कह रहा है जी? 5 टैग्स मैक्सिमम, यूज लेटर्स एंड नंबर्स ओनली। क्या मतलब? कहता है भाई 5 टैग्स इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब 5
टैग्स इस्तेमाल करने हैं आपने, मैक्सिमम 5 टैग्स। एक लग गया और मैंने उसकी रिकमेंडेशन से ले लिया, फाइवर क्विक ने मुझे जो रिकमेंड किया था। फिर मैं इधर आया वापस और दूसरा देखते हैं क्या है। ये था ना हमारा इंस्टाग्राम पोस्ट भी ठीक है और सोशल मीडिया डिज़ाइन भी ठीक है। तो मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ का लिख लेता हूँ सोशल मीडिया डिज़ाइन। दो हो गए। फिर क्या था? इंस्टाग्राम पोस्ट। अच्छा एक काम और करते हैं, ऊपर आए जरा। सोशल मीडिया पोस्ट ये कीवर्ड है हमारा, आ गया। ठीक हो गया ना? मैंने कहा आपने क्या करना है, ऊपर भी देखना है कि आपने ऊपर क्या लिखा हुआ है और आगे क्या लिखा हुआ है। एड डिज़ाइन सोशल मीडिया पोस्ट एंड सोशल मीडिया एड डिज़ाइन। मैं इसको भी चाहूँ तो लगा सकता हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ उधर कोई अच्छा कीवर्ड अभी बचा हुआ है मेरे लिए। फेसबुक एड्स बहुत अच्छा है, फेसबुक एड्स की ऑफर कर रहे हैं ना हम लोग। अगर हम नहीं कर रहे तो नहीं लगाएंगे मैं सपोज कर रहा हूँ कि हम कर रहे हैं, ठीक है। हम उसको डिज़ाइन भी बनाकर देंगे। देखिए इस पर क्या लिखा हुआ। हाँ चलें यूँ कर लेते हैं ना कि यहाँ पर हमने ऑफर क्या दिया उसको पढ़ लेते हैं पहले ऊपर आकर। 65 सोशल मीडिया पोस्ट एंड एड डिज़ाइंस, ठीक है। यानी कि कहता है पोस्ट भी बनाकर दूंगा मैं तुम्हें। देखें चाहे वो पोस्ट हो चाहे वो ऐड हो, दोनों के लिए भाई इमेज तो डिज़ाइन करना है ना आपने। अगर एक तो ऑर्गेनिक है ना और एक पेड है, फ़र्क तो इतना ही है ना सिर्फ। एक में आप फेसबुक पे जाकर पेड एडवर्टीजमेंट करते हो और एक में क्या करते हो कि आप सब लोग रोज़ाना अपने फेसबुक पे कोई भी पोस्ट लगा देते हो। वो पेड नहीं ना होती, वो तो फ्री में लग जाती है, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि ऐड का डिज़ाइन भी मैं बना दूंगा आपको। तो अब हम वापस आ जाते हैं इधर और इसमें आए ज़रा, यहाँ से फिर पिक कर लेते हैं। ये क्या लिखा है? सोशल मीडिया। ये क्या लिखा हुआ है? फेसबुक बैनर। ये लिखा हुआ है सोशल मीडिया। ये लिखा हुआ है सोशल मीडिया पोस्ट, फेसबुक एड्स। देखें ना इसमें काफ़ी अच्छी है, हमारे पास वैल्यू इसकी अच्छी आ रही है, तो हम कह देते हैं फेसबुक ऐड। लेकिन अगर आप फेसबुक ऐड को कंसीडर नहीं कर रहे तो आप इसे ना यूज़ करें। मैंने लिखा जी फेसबुक एड्स। कितने हो गए? 5 कहे थे ना उसने। अब एक काम मैं करता हूँ, जब 5वां ना बड़ा सा लिखता हूँ। मैं किसी का अपने यहाँ कीवर्ड बनाऊंगा इन सब इंस्टाग्राम पोस्ट। मैं एक नया बनाने लगा हूँ, थोड़ा सा बड़ा सा, देखते हैं क्या होता है फिर। फेसबुक गलत लिखा गया, फेसबुक पोस्ट एंड इंस्टाग्राम। बल्कि काम और मैं इसको लंबा करना चाह रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। क्या लिख दिया मैंने अब इसको? स्टाइलिश फेसबुक पोस्ट एंड इंस्टाग्राम। एक जगह पे मैंने पोस्ट लिख दिया और एक जगह मैंने डिज़ाइन कर दिया ताकि ज़रा डिफरेंट हो जाए ना, एक ही कैरेक्टर वर्ड को हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे। मैं अभी गिन लेता हूँ 2 3 4 20 से ज़्यादा हो गया ना ये। मैं फिर आपको बताऊंगा कि अभी आगे चलते हैं। ले जी हमने ये वाला एक मरहला और तय कर लिया, इसके लिए टाइटल भी लिख लिया। अब मैं इधर आ जाता हूँ, पढ़ लें ज़रा। ये मैंने इसलिए किया था। कहता है कि आपका जो कीवर्ड है वो 20 कैरेक्टर से बड़ा नहीं होना चाहिए और 3 वर्ड्स से भी बड़ा नहीं होना चाहिए। ये बताने के लिए मैं इतना लंबा चौड़ा लिखा। 5 कीवर्ड्स, ठीक है। मैक्सिमम कितने वर्ड्स? 3 वर्ड्स। और मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स? 20 कैरेक्टर्स। यानी कि कहता है आपने जब कीवर्ड लिखना है तो इतना बड़ा कीवर्ड नहीं लिखना। ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए किया था। अब मैं लिखता हूँ स्टाइलिश सोशल मीडिया डिजाइन। 3 वर्ड से बड़े हो गए, 20 से भी बड़े हो गए। देखो जरा, स्टाइलिश सोशल मीडिया डिजाइन। नहीं भाई 3 वर्ड से बड़े हो गए। चलो क्या करें इसमें से? सोशल मीडिया डिजाइन कर दें। ये तो नहीं लिखा मैंने सोशल मीडिया डिजाइन, ऊपर लिखा है। चलो हम कर देते हैं सोशल मीडिया नो इंस्टाग्राम पहले भी लिखा हुआ है।
कौन बोला था? चलो फिर हम एक काम करते हैं, इधर आ जाते हैं, यहाँ से उठा लेते हैं, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है जी? सोशल मीडिया, ये लिखा हुआ है सोशल मीडिया पोस्ट, फेसबुक बैनर, फेसबुक एड, सोशल मीडिया डिज़ाइन, ये लिखा है मैंने वहाँ? नहीं, सोशल मीडिया डिज़ाइन भी लिख लिया, इंस्टाग्राम एड्स, बैनर लगा लें, फेसबुक बैनर, चलो जी फेसबुक बैनर लिख लेते हैं। यहाँ पर में नज़र आ रहा है मैं, ये वाला हिस्सा मुकम्मल। अब ज़रा नेक्स्ट करते हैं, सेव एंड कंटिन्यू। आगे चलेंगे। हाँ, इसका मतलब क्या, ये जैसे जैसे हम स्विच करते जा रहे हैं ना, इसका मतलब ये है कि गिग लिखने की जो रिक्वायरमेंट्स हैं हम पूरी कर रहे हैं। एरर कोई नहीं आ रहा अभी। एरर जब आएगा ना तो वो आपको आगे नहीं जाने देगा। रोक लिया ना उसने कीवर्ड पे हमें। कीवर्ड की आपको लीगल रिक्वायरमेंट्स का भी पता लग गया, ठीक है। क्या थी रिक्वायरमेंट्स? 5 कीवर्ड्स, 20 कैरेक्टर्स और 3 वर्ड्स। स्टॉक मीडिया, इस पर आए जरा। अच्छा, अब ये अगली स्टेज पर हम आ गए हैं, जरा वो देखें उधर क्या हालात हैं। गिग इस पे, ये चैट जीपीटी में आ गया हूँ मैं अगले हिस्से में। इस पर क्लिक किया मैंने, अब मैं ये चैट जीपीटी पे आने लगा। अब इधर आ जाते हैं वापस। यहाँ पर क्या कह रहा है वो आपको? बेसिक पैकेज है आपका। अब यहाँ पर भी आगे मैंने थोड़ी सी उसको इन्फॉर्मेशन देनी है। सबसे पहले क्या कहता है, नेम योर पैकेज। कोई मसला नहीं है, उसने क्या नाम रखा हुआ है भाई अपने पैकेज का। अब आपकी मर्जी है कि आप अपने पैकेज को क्या नाम दे रहे हो। देखो उसने क्या नाम रखा है पैकेज का, देखें ज़रा। 10 सोशल मीडिया पोस्ट ग्राफिक्स, ये लिखा है ना उसने। आपको क्या डिज़ाइन, आपको क्या नाम रखना है, इट्स अप टू यू, ठीक है। हमने कितनी दी थी? 65 लिखा था हमने। नहीं, हमने टाइटल में क्या लिखा था? चलो सपोज कर लेते हैं कि हमने 65 लिखा था, ठीक है। बल्क सोशल, ठीक है ना। मैंने 65 की बजाय बल्क कर दिया। बल्क का क्या मतलब? बहुत सारी। बल्क सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन। ये क्या है? ये टॉपिक है मेरा, टाइटल है मेरी गिग का, जो कहाँ पे आपको नजर आना है। यहाँ देखें आकर, यहाँ पे नजर आएगा आपको, ठीक है। अच्छा, अब इधर आ जाते हैं वापस। ये क्या कहता है? डिस्क्राइब द डिटेल्स ऑफ यू आर ऑफरिंग, ठीक है। चलो मैं एक काम करता हूँ, टाइम बचाने के लिए जो इसने ऑफर की हुई है ना, इसको मैं कॉपी करता हूँ, लेकिन करूँगा क्या, नंबर अपना यूज़ करेंगे। गेट, देखिए उसने क्या किया हुआ था, उधर 65 लिखा हुआ था, 60 लिखा हुआ था उधर, अंदर उसने 10 लिखा हुआ है ना। चलो आ जाएंगे आगे, क्या लिखा हुआ है? डिलीवरी टाइम। इसका क्या मतलब है कि भाई अब आप बता रहे हैं कि आप कितनी दिनों में इसकी डिलीवरी दोगे, ठीक है। मैं कहता हूँ 1 डे डिलीवरी। नहीं यार, इतना अपने ऊपर जुल्म तो नहीं करना चाहिए ना, इसी का काम करते रहेंगे। 3 डे, क्योंकि हमने क्या लिखा है ऊपर भाई, हमने 65 डिज़ाइन किए हैं ना। हाँ, अगर मैं उसे 10 डिज़ाइन कहूँगा तो मैं उसे 1 डे कह दूँगा, ओके। मैंने अगर उसको कहा होता है भाई 65 डिज़ाइन एक दिन में तो नहीं ना बनाओगे, कोई और किसी और का भी तो काम कर रहे होंगे आप, एक अकेले इसी आदमी का तो काम नहीं आप कर रहे होगे। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा है जी? नंबर ऑफ पोस्ट। कह रहे हैं कितनी पोस्ट बना कर देंगे आप? पोस्ट कितनी बनाओगे आप? ऊपर हमने कितनी कही है? 65 कही है हमने। चलो जी हम कह देते हैं अनलिमिटेड। ऐसे ही हम बना रहे हैं, वैसे हमने नंबर देना है, ओके। उसके बाद क्या कहता है? फीड टेम्पलेट। फीड टेम्पलेट का क्या मतलब होता है कि आप मुझे ऐसा टेम्पलेट बनाकर दोगे जो रीयूजेबल हो। इसका मतलब आप मुझे भी भेज देंगे उसकी एक कॉपी, ताकि अगली दफ़ा मैंने अगर पोस्ट लगानी होगी तो मैं उसी को चेंज करके पोस्ट बना दूँ। बात समझ में आ गई ना? जैसे वर्ड में मैंने कोई चीज़ आपको भेजी है और मैंने आपको PDF करके भेज दी, तो आप उसको एडिट तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर मैं आपको वर्ड की फाइल भेजूंगा साथ, तो आप जितनी मर्जी उसमें चेंजेस करते रहें, बार बार चेंजेस करते रहेंगे। तो कहता है हाँ भाई फीड टेम्पलेट दोगे? मैंने कहा हाँ जी देंगे। उसके बाद क्या कहता है? कहते हैं रिविजन्स दोगे आप? रिविजन्स का क्या मतलब है कि भाई आप डिज़ाइन दे रहे हैं और उसके बाद वो बंदे ने कहा भाई इसमें थोड़ी सी चेंज कर दो, ठीक है, कितनी रिविजन्स दोगे? मैं कहता हूँ भाई 2, ठीक है। ये ना हो कि बार बार हमसे एक ही डिज़ाइन चेंज करवाता रहे हो। उसके बाद आगे क्या कहता है? सोर्स फाइल।
कहता है सोर्स फाइल भी आप दोगे, ये भी वही बात होगी ना, जैसे भी टेम्पलेट्स की बात हो रही थी, तो कहता है जो कुछ डिज़ाइन करोगे सारी एक्चुअली जो भी आपका डॉक्यूमेंट मुकम्मल बनेगा वो सोर्स फाइल आप मुझे देंगे, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कैसा ऑर्डर लगाया हुआ है। ठीक है, ऑन करें या ऑफ करें। अच्छा, उसके बाद इधर आ जाते हैं और मैं ये कह देता हूँ, अभी हम बात करते हैं कितनी, $5 की बात करें, सपोज कर रहा हूँ मैं भी, नहीं नहीं फाइवर है यार, चैट जीपीटी को मैंने पैरेलल खोला हुआ, अभी मैं वहाँ पे गया नहीं हूँ, ये खुला हुआ है। हाँ, मैंने अभी तक देखे ना, अभी तो कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं थी जो मुझे कुछ हेल्प लेनी पड़ती, अभी तो सारी इन्फॉर्मेशन मैं अपनी प्रोडक्ट के मुतालिक दे रहा हूँ। हाँ, जब मुझे कुछ कंटेंट लिखवाना होगा ना, फिर मैं हेल्प की बात करूँगा, तो फिर उसके पास, अभी मैंने इसको $5 कर दिया। अभी देखेंगे ये मुझे क्या कहता है, ये कहता है एक्स्ट्रा सर्विसेज देनी है। अभी फिलहाल आपने पहली गिग में एक्स्ट्रा सर्विसेज की बात नहीं करनी। और एक और चीज़ आपको बताऊँ, जो प्रोफेशनल्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो एक सिंपल गिग बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स नहीं करते उसको, क्योंकि असल में ना ये जो ऑर्डर आता है इस गिग को देख के नहीं आता, इस गिग को देखकर आपकी रीच बढ़ती है सिर्फ उस बंदे तक। ऑर्डर जो बनता है ना आपका, वो बार्गेन होता है, मतलब वो आपसे कांटेक्ट करता है, बार्गेन करता है, फिर वो आपको असल में अपनी डिमांड बताता है, क्योंकि इट इज़ नॉट पॉसिबल कि मुझे किसी की भी डिमांड का पता हो कि वो करवाना क्या चाह रहा है। फिर जब वो मुझे अपनी डिमांड बताता है, तो फिर हम उसको बताते हैं कि हाँ भाई, आप जो चीज़ मांग रहे हैं उसमें ये चीज़ें शामिल है और उसके इतने पैसे, फिर गिग का रोल खत्म। ये आप समझ लो कि बैनर है आपका जो सड़क के ऊपर लगा हुआ है, बिल्कुल। यानी ये इसका मतलब ये नहीं होगा ये प्राइस ही चलेगी, प्राइस फिर जो बार्गेन आपकी होगी, जो आप उसे कह दोगे, मतलब मैं यहाँ पर अभी $5 लगा रहा हूँ, एंड ऑफ द डे हमारा रिजल्ट निकलता है $80 का। इसका मतलब ये नहीं कि ये जो प्रोडक्ट लगाई है इसके $80 हैं, असल में $80 किसके हैं, वो जो मुझसे मांग रहा है। अब उसने मुझे सारी डिटेल बता दी ना, मुझे ये दो ये दो ये दो, सारी चीज़ें पूछ रहा है वो मुझसे, अब उसके $80 बन गए। तो ये आप समझ लो ये आपकी एक रोड एडवर्टीजमेंट है। ठीक है, अगर वो उसका बना के दे देते हैं और वो दोबारा देता है उसमें कुछ ऐड करवाना तो फिर उसकी आदत पे करेगा, बिल्कुल पे करेगा। हम ये चीज़ें पहले तय हो जाती है ना, ये चीज़ें पहले ही तय हो जाती है। यानी एक दफ़ा जब ऑर्डर दे दिया, इसका मतलब न्यू करना होगा ना उसने, तो फिर दोबारा से ऑर्डर देगा आपको, नए सिरे से ऑर्डर देगा, क्योंकि ये कोई पर्सनल ऑर्डर तो है नहीं है। मतलब ऐसे नहीं है कि मैन टू मैन ऑर्डर नहीं जा रहा, बीच में फाइवर है। चलो जिसको एंटर करते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है, कुछ होता है कि रोक लेता है यहाँ पे। चलो जी, हमने $5 कर दिए, बहुत ही कम है। $1 का मतलब क्या हुआ, आगे आ जाते हैं। अब आगे कहाँ पर, हम डिस्क्रिप्शन पे, इधर आ जाते हैं। अब हम कहते हैं भाई ये इसने डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, हाँ मैं ये इसकी पोस्ट की डिस्क्रिप्शन है। मैं क्या करता हूँ देखिएगा ज़रा, ये मैं सारी की सारी करता हूँ कॉपी, और इसे उठा के ले जाता हूँ कहाँ पे, मैं लिखता हूँ री राइट फॉलोइंग गिग। समझ आई मेरी बात, नहीं कॉपी नहीं हुआ, नहीं हुआ ना, ये पुराना कॉपी आ गया हमारे पास, दोबारा से कॉपी कर लेते हैं। आगे अब मैंने उसे क्या कहा, मैंने कहा री राइट फॉलोइंग किसको दोबारा से लिखो, आगे उसकी कॉपी नहीं है ये, हाँ मैंने एक पूरी गिग दी उसको, मैं कहा मुझे भी इस तरह की एक गिग लिख कर दे दो, आगे लिखा गया कंटेंट। अब इस कंटेंट ये मुझे किसने लिखा, अब मैं चैट जीपीटी में हूँ, मैं कहा अब मैं चैट जीपीटी में आया हूँ कंटेंट लिखवाने के लिए। अब मैं इसको पकड़ता हूँ, अब ज़रा सारे को पकड़े, नहीं देखें एक चीज़ होती है ऑटोमेटेड, ये भी ऑटोमेटेड है ना अभी, एक है मैनुअल कंटेंट राइटर, एक और आपको मैं चैट जीपीटी, यहाँ पर तो इसका इशू इतना नुकसान नहीं है, लेकिन वेबसाइट्स में इसका नुकसान है। क्या नुकसान है कि वेबसाइट्स की एसईओ जब हम रैंक, किसी वेबसाइट को हम रैंक करते हैं पहले नंबर पे लाने के लिए, तो वो ये कहता है कि डुप्लीकेट कंटेंट नहीं होना चाहिए, तो चैट जीपीटी ने कहा ओके मुझसे ले लो, मैं डुप्लीकेट नहीं दे रहा, ओके। लेकिन
एक साइड पर वो ये भी कहता है आपका कंटेंट ऑटो जनरेटेड भी नहीं होना चाहिए। ऑटो जनरेटेड का क्या मतलब है, वो कोई ऐसी चीज़ जो कि खुद से जनरेट की हुई हो उसको वो ये कहता है ये स्पैम है। वही बोट वाली बात आ गई फिर दोबारा से कि ऑटोमेटिकली कोई चीज़ बन गई ना। जैसे अभी मैं आया था तो उसने मुझे कहा कि भाई रुको, कोई ऑटोमेटिक चीज़ तो नहीं हो आप, मैं चेक कर लूँ पहले उसने चेक किया ना, फिर उसने मुझे कहा भाई बटन दबा के रखो थोड़ी देर, जितनी देर उसने मुझे कहा, फिर उसको पता लग गया मैं बोट नहीं हूँ। अब ये जो चीज़ें हैं ऑटोमेटेड हैं, ये आपने देखा भी ऑटोमेटिकली सारा लिखा गया। अब ये जब वेबसाइट पर जाएगा तो वेबसाइट के ऊपर जब हम कुछ लिखवाते हैं, यहाँ पर तो इसका कोई इशू नहीं है, लेकिन जब हम वेबसाइट पे कुछ लिखवाते हैं तो वो ये कहता है कि ऑटो जनरेटेड को वो किसी जगह पे जाकर पिक करता है। लेकिन उसके लिए भी वेबसाइट पे भी उसने ना एक लिमिट रखी हुई है स्पैम की, कि कहता है भाई इस लिमिट से ज़्यादा स्पैम नहीं होना चाहिए, यानी इस लिमिट से ज़्यादा ऑटो जनरेटेड नहीं होना चाहिए। तो मतलब आप ये नहीं कह सकते कि 100% रिप्लेसमेंट्स हो चुकी हुई हैं। और एक और चीज़ भी याद रखें कि ये वो चीज़ बता रहा है जो मैं इसको बता रहा हूँ। जब मैं इसको कुछ बताऊँगा तो ही बताएगा ना, और ये मुझे कोई फ्रेश चीज़ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा। इसके पास इन्फॉर्मेशन भी चैट जीपीटी, ये इन्फॉर्मेशन तो खैर इसको मैंने ही दी है ना, ये तो इसने वर्ड्स आगे पीछे किए हैं, कंटेंट को आगे पीछे किया। लेकिन अगर मैं इसे कोई चीज़ पूछूँ कि भाई मेरी कैसी वेबसाइट बनाना चाहता हूँ, मुझे इसका कंटेंट लिख कर दे दो, और वो बिल्कुल ऐसी चीज़ हो जो कि पहले से मौजूद ही ना हो, तो ये कितना अच्छे तरीके से वो मुझे कंटेंट लिख कर नहीं देगा। बेसिकली करता क्या है, ये इसने डाटा गूगल से ही कलेक्ट किया हुआ और वहीं से सारी इन्फॉर्मेशन हमें दे रहा होता है। चलो जी अब इधर आ जाते हैं वापस। आज इतना ही रखेंगे, इसका अगला हिस्सा ना अगली क्लास में करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे फिर इतना हिस्सा हम क्विकली कर लेंगे, ठीक है। जी कितनी गिग्स बना सकते हैं जी? 7, गुड। आप एज ए फ्रेशर 7 गिग्स लगा सकते हैं। लेवल जब फिर आप ऐसा ऐसा बढ़ते जाएंगे। अभी आपने शुरू में 7 गिग्स लगानी है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इधर आता हूँ, हेलो देयर, यहाँ कह सकते हो एक चीज़ तो ये देखो ना, ये क्या लिखा हुआ है, 1200 करेक्टर आ रहा है। अब अगर इसने बनाकर दिया है मुझे तो पूरे के पूरे बनाकर दिए हुए हैं, ठीक है। मेरा ख्याल है कि अभी मजीद कुछ लिख भी नहीं रहा, नहीं लिख रहा, क्योंकि 1100 हो चुके हुए हैं ना। इसका तरीका क्या था, जब मैंने चैट जीपीटी में लिखवाया था वहाँ पर मैं उसको लिमिट भी दे देता, मैं उसे कह देता भाई मुझे ना 900 वर्ड्स में लिख कर दो, सॉरी 900 कैरेक्टर्स में लिख कर दो। तो उससे क्या होना था, उससे ये होना था कि लिमिट्स में इसने आ जाना था। अगर मैं इसमें कुछ और थोड़ी सी मैनुअल मॉडिफिकेशन भी करना चाहता तो हम उसमें मैनुअल मॉडिफिकेशन कर लेते, ठीक है। अब आगे जाएंगे हम यहाँ से, ये क्या लिखा हुआ है इसको हम अगली क्लास में देखेंगे। ऐड FAQs। FAQs क्या होते हैं, इस गिग में आकर देखें ज़रा, इसने FAQs लगाए हुए हैं क्या, इस सेलर ने लगाए हैं FAQs? नहीं लगाए, नहीं लगाए ना। इधर FAQ का एक बटन बना होगा, ज़रा एक काम करें, एक बैक करो, इधर इसको क्लिक करते हैं, देखता हूँ किसी के FAQs लगे ताकि आपको अंदाजा हो, इस पर आप वर्किंग करके आइएगा घर से। ये लगे हुए लगे ना, इसकी पोस्ट पे FAQs लगे हुए जी। डू यू डिज़ाइन, अब ये देखिए ये क्या है, ये क्वेश्चन आपने खुद बनाए हैं। जैसे है ना अभी ऑफिस है, रिसेप्शन वाला जो ऑफिस है, जहाँ आकर कोई भी स्टूडेंट आके कहता है मुझे ये कोर्स करना है, तो जो ऑफिस में बैठा हुआ है सुबह से लेकर शाम तक एक नया बंदा बैठा दें जिसकी अपॉइंटमेंट भी नहीं हुई हो, क्या उसको पता होगा कि जो आने वाला स्टूडेंट है मुझसे क्या सवाल पूछेगा और मुझे उसका क्या जवाब देना है? नहीं होगा। पहले ट्रेनिंग देंगे ना कि भाई स्टूडेंट्स आएंगे ना जब डिजिटल मार्केटिंग के, तो ये सवाल पूछेंगे, उनका ये जवाब देना। फाउंडेशन वाले आएंगे, ये सवाल पूछेंगे, ये जवाब देना। इसका मतलब क्या हुआ, सारा डाटा उसको फीड कर दिया बंदे को। इसी तरह आप ये कह रहे हैं कि जो बंदा आपकी गिग को देखे तो आप पहले से डिसाइड कर लें कि भाई ये जो गिग इस चीज़ के मुतालिक है, लोग मुझसे ये सवालात पूछ सकते हैं। जनरल क्वेश्चंस होते हैं ना, कुछ होते हैं कि मिसाल के तौर पर 10 सवाल पूछे ना, तो हो सकता है उसमें से कोई एक ऐसा क्वेश्चन हो जो जनरल क्वेश्चन ना हो, लेकिन 10 क्वेश्चन तो जनरल होंगे ना। तो उन्होंने क्या किया, आपने क्या किया खुद से, पहला देखें, पहला क्वेश्चन क्या बनाया आपने खुद जी, क्या, डू यू डिज़ाइन एनी कस्टम बैनर पोस्ट, मतलब सवाल आपने खुद ही लिखा। मैं क्या, सवाल आपने खुद ही लिखने हैं FAQ में, जवाब भी आपने खुद ही देना है। ये किसको नजर आएगा, जो आपकी गिग को बाय करना चाहता है। दूसरा सवाल इसने पूछा, व्हाट यू नीड टू गेट स्टार्टेड, कहता भाई आपको ये काम शुरू करने के लिए क्या चाहिए।
आई विल नीड इन्फॉर्मेशन लाइक टेस्ट प्रेफर्ड कलर, ये चीज़। अब आप देखें और चीज़ें पता लग रही हैं आपको। अब ये वो सवाल हैं जिसने आपसे परचेज करना है, उसके जहन में जो क्वेश्चन आ सकते हैं। सो अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लगाएंगे, क्या ख्याल है कंफर्टेबल होगा अगला बंदा हमारे साथ कि नहीं होगा? क्योंकि यही वो कहेगा अच्छा भाई अभी तो एक दिन मुझे ये सवाल जवाब पूछने में ही लग जाने, ये पूछूंगा वो ये बताएगा, फिर ये पूछूंगा वो बताएगा, पता नहीं अभी अवेलेबल है कि नहीं है, 4 घंटे बाद आएगा। तो आप मैक्सिमम FAQs जो है ना अपनी क्यूरी अपनी गिग के मतलब यहाँ पर ऐड करते हैं। चले जी नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इसी को हम आगे से कंटिन्यू करेंगे, और नेक्स्ट टाइम ये करेंगे, इसको तो नहीं कंटिन्यू